दोस्तों आज फिर आ गए नाइट ड्राइव पे। नाइट ड्राइव क्या है, ऋषिकेश से सामान लेके लौट रहा हूँ, तो बस वही अपनी नाइट ड्राइव हो जाती है। मेरे साथ गाड़ी में पुष्कर है, पीछे शमशेर आ रहा है स्कूटी पे। वो इसलिए क्योंकि हरिमोहन गया था शादी में, तो उस टाइम पे उसको यहाँ गाड़ी नहीं मिल रही थी, तो स्कूटी ले गया था और जान पहचान की दुकानें हैं तो उसने वहाँ पे खड़ी कर दी थी। तो मैं अपनी गाड़ी आगे चला रहा हूँ कि हाथी मिलेगा तो पहले मुझे मिलेगा। अब शमशेर की किस्मत खराब होगी तो पीछे से उसको उठा ले जाएगा। यहाँ एक बार हो चुका है हमारे साथ। बीच में शमशेर लंबी छुट्टी चला गया था, पुष्कर तो था तब हमारे यहाँ पे। पुष्कर जब से हमने रिजॉर्ट बनाया तब से पहला कुक है। जिस दिन उद्घाटन हुआ उसके 2-3 दिन पहले 27 मार्च को हमारा उद्घाटन हुआ था, 22 मार्च को मैं दिल्ली से लेके आया था पुष्कर को। एक मैं फोर्ड की गाड़ी लेके आया था, वो मैंने खरीदी थी वहाँ से, 1-2 साल रखी थी, फिर यहीं बेच दी थी देहरादून के एक डॉक्टर को। कस्टमाइज गाड़ी थी, तो मुझे याद है मैं उस गाड़ी से लेके आया था पुष्कर को। वो वैशाली मेट्रो पे मिल गया था। मेरे अकाउंटेंट के दोस्त का भाई था पुष्कर। तो शमशेर बहुत पहले से मेरे साथ 2003 से है, जब मैं नौकरी करता था। और जब ये जंगली रिजॉर्ट बनाना शुरू किया तब भी शमशेर को ही छोड़ा था सबसे पहले यहाँ पे, जोशी जी के यहाँ कमरा किराए पे लेके। ये देखिए ये फीमेल सांबर और बच्चा। तो शमशेर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे था, फिर उसके फैमिली में कुछ हो गया था प्रॉब्लम, तो वो 2-3 साल नहीं था। दोबारा फिर मेरे ख्याल से 14 के एंड में गया था, फिर 16-17 में आया था। तो पहले हमने एक दूसरा मैनेजर रखा था, हाँ आगे भी वही है सांबर डियर। तो फिर बीच में रखा था हमने लकी मैनेजर का नाम भी था हमारे। उसका नाम क्या था? नहीं लकी तो था, उसका नाम लखपत ऐसा कुछ नाम था उसका मेन नाम कुछ और था। तो वो उसको बाइक दिलाई मैंने, 10,000 रुपये की सेकंड हैंड बाइक दिलाई ऋषिकेश से। तो पहले उसने बोला उसको चलानी आती है। जब मैंने कहा चलाओ तो चला, यहाँ तक तो जोशी जी चला के ले आए, हम लोग गाड़ी पे थे। फिर मैंने कहा चलाओ, तो वो ऊपर ही नहीं चढ़ा पा रहा था। जब नीचे से पैदल चढ़ा रहा है, मैंने कहा भाई क्या पैदल क्यों चढ़ा रहा है, मालूम चला उसको ढंग से नहीं आती। फिर पुष्कर भी सीख गया। फिर जब मैं फ़ोन करूं पुष्कर को या लकी को और इनका फ़ोन बंद आ रहा है, मैंने क्या चक्कर है, नेटवर्क तब आ चुका था। बोले सर फ़ोन ख़राब हो गया था। तो मैं बोलता सच बताओ, बाइक लेके गिरे हो ना पानी में? बोले हाँ। तो ये लोग दोनों जब देखो तब गिर जाते थे पानी में। फिर वो सीख गया। तो इस जगह पे, ये सारी राम कहानी मुझे क्यों याद आई, इस जगह पे आ रहा था लकी, सामने मिल गया बहुत बड़ा लेपर्ड, और वो एकदम से गाड़ी गिराई उसने और वो भाग खड़ा हुआ वापस, क्योंकि पीछे कौड़िया गांव है, वहाँ सब जानने वाले हैं हेल्प के लिए। वो उसने मुड़ के ही नहीं देखा। फिर वहाँ से मोहन को और 2-4 लोगों को लेके आया। तो जब आया तो देखा बाइक तो पड़ी थी, चाबी नहीं थी। चाबी पता नहीं कहाँ गिराई, आसपास सबने ढूंढी, कई लोग थे नहीं मिली, भी चाबी बनवानी पड़ी। तो ये किस्सा हो चुका है हमारे ही मैनेजर के साथ यहीं पे, कि बाइक पे उसको बहुत बड़ा लेपर्ड मिल गया था। तो अब शमशेर बाबू पीछे हैं, ऐसा ना हो कि सूंड लपेट के हाथी उठा ले उनको। अभी दोस्तों हम लोग सामान लेके आए, उसमें जो सामान में एक तो लकी के लिए पट्टा है, क्योंकि चेन से बांधते हैं बड़ा चिल्लाता है, तो पट्टा गले में बांध के रखेंगे परमानेंट। तो उसमें हुक होता है, जब वो जरा सा पकड़ के हुक फंसा दो तो बन जाएगा। दूसरा उसके मुंह में जो बांधने का आता है, क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, डॉगी। जब मेरा पुराना वाला लकी था तो भी हम रखते थे, क्योंकि जब उसको इंजेक्शन वगैरह लगाना हो तो उसके बिना तो लगा ही नहीं सकते थे। तो कल डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये पक्का, क्योंकि जब से उसको लेपर्ड ने अटैक किया लकी के ऊपर, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, तो डर लग रहा है पकड़ने में काट ना ले। तो उसको ये मुंह में बांध देंगे, उसके बाद डॉक्टर साहब आराम से इंजेक्शन वगैरह, क्योंकि
उन्होंने बोला 3 इंजेक्शन लगेंगे इसको। एक लगने के बाद ये हाथ में नहीं आएगा जब तक उसको बांधा नहीं जाएगा प्रॉपरली। कई लोगों ने सजेशन दिया कि आप लकी के गले में कांटे वाले बेल्ट बांध दो, कांटे वाला पट्टा बांध दो लकी के गले में। वो दोस्तों प्रैक्टिकली इसलिए पॉसिबल नहीं है कि 4 छोटे पपीज भी हैं और सब साथ में खेलते हैं, सब लकी के ऊपर चढ़ते रहते हैं, तो वो सारे इंजर्ड हो जाएंगे उससे। और मुझे नहीं लगता कि लकी खुद भी कंफर्टेबल होगा। जब वो गला खुजाएगा, कुछ खुजाएगा, तो उसका पैर उस कांटों में टकरा जाएगा। और वो एक मन का बहलावा है कि आपने कांटों वाला पट्टा पहना दिया तो लेपर्ड से बच जाएगा। अभी जो लेपर्ड ने अटैक किया है गर्दन पे नहीं किया है, उसके दोनों कान और माथे पे किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेपर्ड चाहेगा तो कुत्ते को टांग से पकड़ के भी उठा के ले जा सकता है। अभी कोशिश तो करके देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको बांधे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सक्सेसफुल होंगे। इतना चिल्लाएगा ना, क्योंकि कुत्ता बंद के कभी नहीं रहता। लोग अपने घरों में तो खोल देते हैं ना, थोड़ी देर बाहर बांधा फिर घर में खोल देते हैं। यहाँ हम कहाँ खोलें उसको, कोई घर तो है नहीं, सारे कमरे कॉटेज स्टाइल में हैं। एक से निकलेगा तो बाहर आएगा, दूसरे में निकल के भाग जाएगा। तो रात को बांध देना ठीक है, वो तो हम डॉग रूम में बंद करते ही हैं उसको, लेकिन दिन में तो खोल के रखना ही पड़ेगा। ये 3 गाड़ियां एक के पीछे एक आ रही हैं। साइड ही दे दूं रोक के, कोई भरोसा नहीं कहाँ पत्थर आ जाए। आ जाओ भैया, तुम आ जाओ। ये तो लोकल बोलेरो या दिल्ली की गाड़ी है। ये 2 बाइकर्स हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली दोस्तों जो मैं मोर घट्टी गया था, उसके लिए बहुत सारी, कई लोग बता रहे हैं उन्होंने बुक कर दिया और कुछ प्राइवेट एजेंसीज के कॉल आ रहे हैं। तो देखिए मेरे ख्याल से तो नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट, जिम कॉर्बेट की वेबसाइट है corbetonline.gov.in। अगर तो आपने सही वेबसाइट करी है, और वो मैंने ये नहीं कहा कि आप एग्जैक्टली वही वेबसाइट करो, मैंने कहा था आप गूगल कर लेना ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कॉर्बेट। एक आध किसी ने मुझे मैसेज किया था कि वो आ रहा है, तो मैंने भाई जो फॉरेस्टर हैं जो बुकिंग ऑफिस के, उनका नंबर शेयर कर दिया था। फिर वो पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम पे इसका क्या करना है। तो दोस्तों इतने मैसेज होते हैं ना इंस्टाग्राम पे मेरे सामने, 250-300 होते हैं। मैं तो खोल के, और नेटवर्क भी आपको पता है कि कैसा होता है, वीडियो अपलोड पे लगे होते हैं, तो फिर उस वक्त जो इमेज वगैरह भेजते हैं डाउनलोड नहीं होती, टेक्स्ट तो आ जाता है। तो इतने सारे रिप्लाई एक बार कर, मतलब मेरा हेल्प करने के हिसाब से होता है मैं कर दूं, लेकिन अगर आप उस पर क्रॉस क्वेश्चन बार बार करोगे, नंबर शेयर किया उसका क्या करना है, उसका कॉल करना है। अगर मैंने लिखा है मिस्टर रविंद्र देव फॉरेस्टर नंबर, तो उसके बाद यह वाला सवाल बेमानी है कि इसका क्या करना है। मैंने तो अपनी तरफ से हेल्प करी है, हालांकि नंबर शेयर करना बनता नहीं, लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि किसी प्राइवेट कंपनी की कॉल आ रहा है तो वो आपको गाइड कर देंगे भाई क्या है, ऑफिशियल है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उनका काम है बुकिंग करना, तो ठीक है। वीडियो मैंने इसलिए नहीं किया कि वो तो परेशान हो जाएंगे कॉल उठा के, तो लेकिन किसी की हेल्प करनी है। तो मोर घट्टी का आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लो, उसमें जब फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बुकिंग का ऑप्शन आता है, उसमें आपको एक ऑप्शन मोर घट्टी भी मिल जाएगा। तो अगर आपको पसंद आया हो मेरे वीडियो में तो वो बुक कर दो, नहीं तो दूसरे बहुत सारे हैं, हल्दू पड़ाव, पाखरो, और भी कई सारे, मुझे तो नाम भी नहीं मालूम। और सच बताऊं तो जब मैंने मोर घट्टी बुक किया, उसके पहले तक मोर घट्टी का नाम मुझे नहीं मालूम था। जब मैं पाखरो पहुंचा तो मालूम चला कि आज बुकिंग बंद हो गई, कल की मिलेगी, तो मैंने कहा कर लेता हूँ। तब वो जो फॉरेस्टर साहब थे तो वो बताया, जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दिया तो वो बोले कि आपको डीप जंगल में रहना है तो आप पाखरो की जगह मोर घट्टी कर लो, क्योंकि वो घने जंगल में 10 किलोमीटर अंदर है। तो इस तरह से मुझे मोर घट्टी का नाम मालूम चला था। देखिए लोग बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। अभी आज मैं पुष्कर के साथ बैंक गया तो वहाँ पे भी एक मिल गए सब्सक्राइबर, बैंक के एम्प्लॉय थे, बड़े अच्छे से उन्होंने हेल्प भी करी काम में, और तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप रात के 1 बजे मुझे कॉल कर दोगे तो क्या ये ठीक है? और फिर भी मैं गुस्सा आता है, लेकिन मैं गुस्से पे कंट्रोल रख के बड़े ही
ऐसे जवाब देता हूँ। किसी सज्जन ने रात को 1 बजे कॉल किया कि विवेक अवस्थी से बात करनी है। मैंने कहा सर ये कोई टाइम है बात करने का? अरे भाई मैं सो रहा हूँ यार, ये रख दिया फ़ोन। ठीक है। अब एक सज्जन ने भी कॉल किया कि सर मैं आपके वीडियो देखता हूँ। मैंने सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप देखते हो। फिर बोले कि मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ, आपके साथ ट्रैवल करना चाहता हूँ। मैंने सर बहुत बहुत मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं और मेरी ये है कि मैं अकेले चलना चाहता हूँ। मुझे ज़्यादा लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं है। आप देखते हो मैं जंगल में रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, दिल्ली जैसी जगह को छोड़ के। और मुझे ट्रैवलिंग में भी नहीं पसंद कि मुझसे कोई बातें करे। तो मैं 90% अकेले रहना पसंद करता हूँ। और मेरे कुछ पुराने दोस्त हैं, उन्हें मालूम है कि यार वीडियो बनाना है इनको तो चुप रहना है, वो चुप रहते हैं। तो बात हो सकता है आप भी चुप रहो, लेकिन मेरे 1-2 एक्सपीरियंस ऐसे हो गए ना कि अब मैं किसी भी अनजान आदमी पे भरोसा करता नहीं। जो मेरे पुराने दोस्त हैं ठीक है, तो मुझे नहीं करना भाई ट्रैवल किसी के साथ में, तो मैंने बता दिया। अब वो उन्होंने बार बार फ़ोन करने शुरू कर दिए, वीडियो कॉल लगानी शुरू कर दी फ़ोन। फिर मैंने उनका नंबर ब्लॉक किया। तो अब होता क्या है दोस्तों कि इस तरह से कॉल करने से जो आपके चाहने वाले हैं वो हेटर बन जाते हैं। अब जब मैंने किसी का नंबर ब्लॉक कर दिया ना, तो वो मेरा चाहने वाला नहीं रहा, हेटर बन गया। अब बताओ मेरी मजबूरी मैं क्या करूं? अरे भाई आप रात को पैग लगा के मुझे कॉल पे कॉल कर रहे हो, ब्लॉक नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा? आपने बोला, मैंने बड़े ही अच्छे से बोला सर मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मैं अकेले ट्रैवल करना चाहता हूं, तो आप मुझे ज्वाइन नहीं कर सकते। भाई वो तो मेरी मर्जी चलेगी ना, उसमें आपकी इच्छा है। मैंने ये भी बताया कि सर 4,27,000 लोग हैं, अगर मैं सबकी इच्छा अगर हुई और सबको लेके चलूंगा तो वो तो जुलूस बन जाएगा वाइल्ड लाइफ में। और अगर मैं आपको लेके चलूं, दूसरे को ना लेके चलूं, तो भाई आप भी तो पहली बार कॉल कर रहे हो, मैं आपको जानता नहीं हूं। तो इसलिए आप इस बात को समझो कि जो मैंने पहले भी बोला कि मुझे कॉल मत करो, मुझे ऑडियो मैसेज छोड़ो, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। सोल्यूशन यही है कि कुछ दिन में नंबर ही मैं स्टाफ को दे दूंगा, एक नया नंबर लूंगा और ये नंबर ही वो होना बंद हो जाएगा। वो नया नंबर कहीं से भी वो नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ शांति से। मतलब आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे ऑडियो ऐसा, जो मेरे स्टाफ के टीम का नंबर है उस पर कोई मैसेज ऐसा नहीं आता ऑडियो है जो आता है जिसको मैं सुनूँ ना और जिसका मैं जवाब ना दूँ। मैं नाम से कैसा, जैसे अभी पंजाब से जसलीन कौर जी मैसेज कर रही थी, उनके जितने सवाल थे, उनके कम से कम 15-20 सवाल थे। मैंने लिख के जवाब नहीं दे सकता इतना सारा, मैंने ऑडियो बना के, मैंने उनका नाम लेके ऑडियो छोड़ा। पंजाब से एक कपल थे, वो उन्होंने बड़ी अच्छे मैसेज किए, तो मैंने बहुत बहुत धन्यवाद उनका नाम लेके दिया। तो अगर आप मुझे मैसेज करोगे ऑडियो, वो जो मेरी टीम का नंबर है, हालांकि उसमें भी मैन पावर इन्वॉल्व होता है कि वो लड़की फॉरवर्ड करेगी मुझे। इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट ही आप कर सकते हो, इंस्टाग्राम का मेरा लिंक हर वीडियो के स्टार्टिंग में आता है, वो तो सबसे कन्वीनियंट है। लेकिन उसमें भी आप टेक्स्ट करो। अगर आप दूसरी रील फॉरवर्ड करोगे ना, तो अगर वीडियो अपलोड पे होती है तो फिर वो डाउनलोड नहीं होती, टाइम लगता है। और जब आप 250-300 मैसेज आपको देखने होंगे, कैसे आप टाइम लगा सकते हो? जल्दी जल्दी देखना होता है। तो जो टेक्स्ट होते हैं वो तो फ़ौरन आ जाते हैं, मैं उनका जवाब देता हूँ, कुछ नहीं करूँगा, थैंक्स लिख दूंगा, थंब इम्प्रेशन बनाऊँगा। तो उसमें आप बोलो, फिर भी चलो कोई बात नहीं। जो टीम का नंबर, अगर आपका कोई सवाल है, आप मुझे ऑडियो मैसेज छोड़ो, मैं आपके नाम से ऑडियो मैसेज छोड़ूंगा और आपके जहाँ तक संभव हो पाएगा जवाब दूंगा। हाँ, बहुत सारी क्वेरी, एक के बाद अगर क्वेरीज आती जाएंगी तो नहीं दे पाऊंगा। कि आप अगर क्वेरी के बाद भी आप लगातार क्वेरी करोगे तो फिर आप भी समझ रहे हो ना कि मैं दिन में 2 वीडियो बनाता हूँ। स्टोरी की एडिटिंग तो मैं नहीं करता, लेकिन वीडियो की एडिटिंग तो मैं खुद ही करता हूँ। और यही वजह है, कई लोग बोलते हैं कि स्टोरी में क्वालिटी हल्की आती है, तो वो जानबूझ के आती है कि मुझे उसको लो रेजोल्यूशन पे शूट करना पड़ता है, क्योंकि मैं टेलीग्राम से अपनी है, वही होगा जैकल होगा, आंखें चमकी देखना, यहाँ पे 2 जैकल रहते हैं। अभी पुष्कर ने बताया यहाँ आंखें चमकी, हालांकि ये टाइगर की भी टेरिटरी है, लेकिन यहाँ जब जब आंखें चमकी मुझे तो जैकल मिला है। और उसी चक्कर में उस दिन वो लेपर्ड रिकॉर्ड नहीं हो पाया। जब फैमिली के साथ आया तो बच्चों से मैंने कहा देखो आई चमक रही, लेकिन मुझे लगा फाइनली निकलना इसको जैकल है। फिर वो कूदता हुआ भागा, तो अरे यार मैंने कहा, तब तक मैंने ऑन किया। तो मतलब हो सकता है कि 1% कैसी थी, ऑरेंज थी कि सिल्वर थी, तो वो जैकल था। हाँ, मैं ये बता रहा था कि क्वालिटी मुझे इसलिए लो रखनी पड़ती है कि मैं उसको स्टोरी को बना के टेलीग्राम पे अपनी टीम को भेजता हूँ। जो एडिटर है मेरी, वो दिल्ली से एडिट करती है, फिर मुझे वापस भेजती है।
और आपको पता है यहाँ नेटवर्क की कितनी प्रॉब्लम है। अगर मैंने हाई रेजोल्यूशन में कर दिया ना तो यहाँ से ही नहीं जाएगा, फिर वो वहाँ से आएगा नहीं, वो अटक जाएगी स्टोरी। तो मैं क्या करता हूँ कि जो लो रेजोल्यूशन का पार्ट है ना उसको छोटा करके पीछे 4K की HD में इमेज लगा देता हूँ कि आपकी स्क्रीन जो आप टीवी पे देख रहे हो तो आपको ब्लर ना दिखे, क्योंकि वो पार्ट जो लो रेजोल्यूशन का होता है छोटा सा बना देता हूँ उसको। अगर ग्रीन स्क्रीन पे करता हूँ तो भी वो उतना ही पार्ट दिखता है फिर आपको, लेकिन अभी हवा इतनी चलती है ना, ग्रीन स्क्रीन लगा के वो उड़ती रहती है, तो फिर मैं नेचुरल उसमें बैठ जाता हूँ। तो क्योंकि माइक तो मैंने काफ़ी अच्छा ले लिया अभी, तो अब माइक से मुझे कोई शिकायत नहीं है। कई लोग सवाल पूछते हैं कमेंट में, बार बार लिखने में इतना टाइम भी नहीं होता ना, तो मैं बता देता हूँ वो मैंने डिजिटेक का माइक लिया है। उसके स्टार्टिंग में WHM पता नहीं क्या है 102 है, तो वो वैसे तो आता है 7500 का आता है ऑनलाइन, लेकिन मैं ज़्यादा सामान दिल्ली के जो फोटो मार्केट है ना वहाँ से लेता हूँ, तो मुझे 6200 का मिल गया। अब ये पहला पानी आने वाला है। आज दोस्तों वीडियो शूट किया था मैंने, वो जो बैल को मारा, पहले मुझे लगा बैल मर गया है, बैल मरा नहीं, जिंदा है और कुछ होगा भी नहीं उसको, क्योंकि उसके हिप्स में दांत लगा है। जब मैं बैठा था टेरेस पे और सब्सक्राइबर्स रूफ टॉप पे बैठे थे, उस वक्त एकदम से चिल्लाने की आवाज़ आई और मैं जल्दी से कैमरा उठा के लाया, तो तब तक मैंने बोलना शुरू किया। फिर दोबारा भी एक बार आवाज़ आई, रिकॉर्ड हुई, बर्तन पीटने की आवाज़ भी आई, तो मैं समझ गया था कुछ तो हुआ है। तो क्योंकि गेस्ट थे तो स्टाफ को हरीमोहन को मैं भेज नहीं सकता था वहाँ पे। अगले दिन पुष्कर ने बताया कि वो सुरेंद्र के बैल को मार दिया, इसने बताया। जब वहाँ गए मालूम चला कि बैल मरा नहीं है और गर्दन में कोई निशान। उसने क्या हुआ बाद में, वो तो वीडियो आप देखोगे ही और इस वीडियो के पहले देख चुके होगे कि वहीं पे जो पड़ोसन थी उन्हें बता रही थी कि वो जैसे ही उसने पकड़ा पीछे से उसकी ग्रिप में, क्योंकि लेपर्ड छोटा होगा बैल बड़ा है, तो ग्रिप में हिप्स आए, तो उसने पंजे और से पकड़ा तो बैल रंभाने लगा जोर जोर से। तो जो उसके मालिक थे पेड़ पे चढ़ के पत्ते काट रहे थे, तो उन्होंने एकदम चिल्लाया और फिर जो दूसरे आसपास भी सब थे ना, अलग अलग पत्ते काट रहे थे, सब चिल्लाए जोर जोर से, तो वो भाग गया। फिर दोबारा आया तो 2 बार चिल्लाए थे, तो वो फिर अपने बैल को ले आए, हाँक के, सारे जानवरों को हाँक के ले आए। और वो लेडी बता रही थी जिनसे बात हुई कि उनकी बकरी पे भी झपटा था और जब वो चिल्लाई तो वो उन पे ही झपट गया, तो इनके हाथ में दराती थी घास काटने की, उन्होंने वो फेंकी ऐसे तो भागा। तो क्योंकि लेडीज को शिकार जल्दी बनाता है, उसको लगता है कि वो जल्दी ओवर पावर कर देगा, तो इसलिए हाँ, ऐसे ही लकी का हुआ उसी तरफ घूम के चला गया होगा। तो क्योंकि वहीं पे लेपर्ड ने एक डियर मारा था, बार्किंग डियर, तो ये कुत्ते वुत्ते जो बच्चे खुचे पार्ट थे और भी जो दूसरे कुत्ते उस तरफ जा रहे थे, तो वो ये भी वही जा रहा होगा, इसको लग रहा होगा कुछ मिल रहा होगा, वहाँ था लेपर्ड, तो वो झपटा होगा इसके ऊपर। इसका लकी का लक अच्छा था कि ये निकल के आ गया। इंजरीज ऐसी घातक तो नहीं लग रही हैं, क्योंकि फीवर भी नहीं है और डल भी नहीं है, वो आराम से जैसा रहता था वैसे ही है। दिन में सोता था, मैं देख रहा था, तो अभी जाके देखता हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों, विंध्यवासिनी माता का मंदिर आ गया, इसका थोड़ा आगे ही अपना रिजॉर्ट है। तो ये सारी दिल की बातें मैंने इसलिए शेयर करी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जो एडमायरर्स हैं वो हेटर्स बन जाएं, और वो जब किसी को आप बैक टू बैक रात के 12, पहले भी मैंने बताया था, दारू पी के 12 बजे फ़ोन कर देते हैं। एक दिन अच्छे से बात कर ली, 2 दिन कर ली, फिर तीसरे दिन कर दी उन्होंने, वो बोलते हैं सर मैं आपका फेवरेट। तो अल्टीमेटली नंबर ब्लॉक करना ही पड़ेगा। भाई सर आप बताओ 12 बजे 1 बजे, मैंने कहा सर मैं 10 बजे सो जाता हूँ, आप 12 बजे, बोले 12 बजे क्यों करते हो, बोले मैं 12 बजे ऑफिस से आता हूँ ना इसलिए। इस जवाब का बताओ आपसे कोई बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा, और मेरे साथ तो अक्सर हो रहा है।
कि रात को 1 बजे कोई फ़ोन करके बोला, एक बार 3 बजे किया था किसी ने। उस दिन मैं पीलीभीत में रुका हुआ था। तो जब आपका बेड चेंज होता है ना, तो आपको नींद थोड़ी सी देर से आती है। तो उस दिन वो बेड पीलीभीत में था और रात के 3 बजे आ रहा है। मैं तो कभी ज़िंदगी में किसी को ना करूँ, अपने दोस्त को ना करूँ 3 बजे, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है बात करने के लिए। और उस आदमी को आप कैसे कर देते हो जिसके आप फ़ैन हो। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा बोलने का पर्पज़ ये था कि मैं चाहता हूँ कि जो मुझे पसंद करते हैं वो हमेशा पसंद करते रहे, क्योंकि ना तो मैं ऐसी कोई हरकत करता कि आप ना पसंद करो, ना ही ऐसा मेरा नेचर है। लेकिन जो मैंने बातें बताई जेन्युइन है कि अगर आप रात के 1 बजे 3 बजे करोगे तो नंबर तो मैं ब्लॉक करूँगा, ठीक है ना। तो इसलिए है कि मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऑडियो मैसेज छोड़ो, इंस्टाग्राम पे छोड़ो और मैसेज छोड़ो, या वो जो मैंने टीम का नंबर दिया उस पर ऑडियो छोड़ो। मैं बाकायदा आपका नाम लेके मैसेज करूँगा। चलिए दोस्तों, फिर एंड करता हूँ इस वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।